गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी टाइम पे आया करो एंड क्लास से पहले पढ़ के आया करो। यस्टरडे मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेज दिया था, उससे प्रीवियस क्लास का भी पीडीएफ भेजा था, उसको सभी कॉपी में लिखा करें। ये नहीं कि उसी को वहीं से लिखिए। अगर किसी में कुछ अगर स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ डाउट रहे तो मुझे पूछे किसी सेंटेंस के बारे में। ओके, आई विल रेक्टिफाई दैट सेंटेंस बच्चों। क्लियर? सो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम, रोल और फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। एंड इन प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बच्चों बताया कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें हमने पहला कंपोनेंट जो था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे पास 4 कंपोनेंट्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसे बोला जाता है? उसके बाद उसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेन आर ऑफ 2 टाइप्स होते हैं, एक हुआ बैंकिंग और एक हुआ नॉन बैंकिंग। देन बच्चों मैंने आप लोगों को बताया अबाउट द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया। देन आई टोल्ड यू बच्चों बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ऑर्गेनाइज्ड एंड बच्चों अनऑर्गेनाइज्ड। एंड ऑर्गेनाइज्ड भी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को मैं। ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्री क्या है, उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को 3 चीजें बताई थी, तीनों का मीनिंग के साथ बताया था, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड आपका लास्ट वन इज योर रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। देन आई टॉट यू बच्चों अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या होते हैं। Where I taught you बच्चों only 2 points as far as your book is concerned बच्चों, इंडिजिनियस बैंकर एंड मनी लेंडर। दैट मनी लेंडर में भी बच्चों आपका विलेज का हो सकता है, टाउन का हो सकता है, या आपका प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल हो सकता है। सो अभी तक हम लोग बच्चों बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़े थे। आज का जो टॉपिक है बच्चों दैट इज बच्चों आपका हुआ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने, प्रीवियस क्लास को मैं एक बार फिर से बता देता हूं, अभी तक हम क्या पढ़े हमें याद होना चाहिए। जैसे कि बच्चों सभी स्टूडेंट्स जानते हो, मैं हमेशा से आपको आज तक बोलता हूं बच्चों कि हमेशा हमें रिवीजन करना चाहिए। हमने पिछली क्लास में लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, आज मतलब प्रेजेंट क्लास पढ़ने से पहले फर्स्ट टाइम बच्चों एक बार हमें लास्ट क्लास को रिवाइज करना चाहिए पढ़ने से पहले। बस इतना ही नहीं, पहले सबसे बड़ी बात तो यह हर एक क्लास के बाद जाके आपको उसको नोट्स मेंटेन करना है, लिखना है, याद रखना है, समझना है। कोई डाउट से नेक्स्ट क्लास में पूछने, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले उस डाउट को पूछना है। एंड अगर आपका डाउट नहीं है या कोई एक पर्टिकुलर डाउट है, डाउट तो पूछना है, बाकी जो चीजें हैं उनको पूरी तरह से दिमाग में रख के नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने के लिए खुद को तैयार करना। तो ये रेगुलर है। एंड इसके साथ बच्चों प्रीवियस जो हम उससे पहले पढ़े उसको भी रेगुलरली स्टडी करना, ये आपकी ड्यूटी है। नहीं तो वरना बस मैं ही पढ़ाता रहूंगा और आप लोग बस ऐसे ही स्किप करते जाएंगे। हाँ पढ़ेंगे पढ़ेंगे, एग्जाम आने पे पढ़ेंगे, और जब एग्जाम आ जाएगा तब लोग आप इतना पढ़ाई हो जाएगा आप लोग किसी को कवर नहीं कर पाए, कहीं मीनिंग पढ़ के चले जाएंगे, कहीं डेफिनेशंस पढ़ के चले जाएंगे, कहीं बस सिर्फ पॉइंट्स पढ़ के चले जाएंगे और सोचिए हम पॉइंट्स को खुद लिख देंगे। बच्चों इतना पढ़ोगे तो कम से कम इतना लिख पाओगे, आप तो इतना पढ़ोगे तो आप लिखोगे ही क्या। सो अपनी जो साइकोलॉजी को चेंज करो, अपना वे ऑफ टीचिंग को, वे ऑफ आपका स्टडी को, जो आपका वे ऑफ लर्निंग है, जो वे ऑफ स्टडिंग है बच्चों, उसको चेंज करो, इम्प्रूव करो। चेंज मीन्स इम्प्रूव करो, नॉट अपने आप को जितने थे उससे ज्यादा डिक्लाइन कर रहे हो, धीरे धीरे अपने आप को खराब करो। नो, दैट इज नॉट गुड बच्चों। सो एज ए टीचर बच्चों इट्स माई ड्यूटी हाउ टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूं, हर एक टॉपिक में आपको समझाऊं, डाउट क्लियर करूं, नोट्स प्रोवाइड करूं। सो इफ आई परफॉर्म माई पार्ट ऑफ ड्यूटी बच्चों, माई पार्ट ऑफ जॉब जो मैं करता हूं फॉर यू, तो आपका मुझसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करेंगे। सो इट्स ए न्यू बुक बच्चों, फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन एंड सर्विस, न्यू टॉपिक्स,
वी आर गोइंग टू बच्चों लर्न, बच्चों बहुत नई चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में आपको कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक के बारे में बताया, बैंक के बारे में बताया, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन सभी हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो लास्ट क्लास से पढ़ा भी चुका था, शायद फिर कल भी पढ़ाया था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेफर्स टू दोज इंटरमीडियरीज दैट एक्ट एज लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोअर्स। हुआ सो बच्चों ये क्या करते, इट मेक ए रिलेशनशिप बिटवीन बाय मेकिंग बच्चों इन्वेस्टर्स एंड बोरोअर मीट्स। हुआ इट मोबिलाइज द सेविंग्स ऑफ द सेवर्स और द इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइड देम, उनको जिनके पास पैसे की जरूरत है, जिनको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मनी चाहिए, फाइनेंस चाहिए। सो इट मोबिलाइज और चैनलाइज और पुलिंग द बच्चों सेविंग्स ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइड देम टू द बोरोअर्स, और कंपनी चाहे स्मॉल हो, मीडियम हो, चाहे लार्ज स्केल हो। So in this way it act as a बच्चों middleman या intermediary between the investors and the borrowers. It also provides various information to those who needs बच्चों information about the various issue relating to investment, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं नहीं करना, कहाँ से हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, किस कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी देता है। अबाउट आपका रिकंस्ट्रक्शन हो, मॉडर्नाइजेशन हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, ऑल दीज इंफॉर्मेशन, फाइनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करता है, सो दैट लोगों को सिर्फ फाइनेंस ना मिले, अपने फाइनेंस को कैसे, कहाँ से, किस तरह लेना है, लेने से क्या प्रॉब्लम, क्या नहीं होगा, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलता है। कंप्लीट फाइनेंशियल मार्केट का इंफॉर्मेशन देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सर्विस देता है। हमारा फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन एंड सर्विस है। क्लियर बच्चों? पर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पहले पढ़ रहे थे, मार्केट हम शायद आज पढ़ेंगे। क्लियर? उसके बाद बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आपको मैंने बताया। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में मैंने आपको बताया बच्चों कि इन इंडिया बैंकिंग इंडस्ट्री या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो भी है बच्चों आर रेगुलेटेड, बच्चों आर सब्जेक्ट टू कंट्रोल अंडर द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ इफ समवन आस्क यू बच्चों व्हाट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर एक पॉइंट को ध्यान से बारीकी के साथ सुनो, पूरा केयरफुली, पूरे अटेंशन के साथ बच्चों पढ़ोगे जरूर। भगवान तुमको, मेहनत कभी कभी खराब नहीं होती। यू कैन प्रूव योरसेल्फ कहीं पे बच्चों, जरूरी नहीं कि आपको जॉब भी मिले, कुछ भी आप अपने आप को एक ट्यूटर बन के भी खड़ा कर सकते हो, पर आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप गलत पढ़ाएंगे और आपके पास 2-4 दिन कोई आ जाएगा, 1-2 साल आ जाएगा, उसके बाद आप फिर खाली हो जाएंगे। तो बच्चों आपका बैंकिंग इंडस्ट्री जो है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो है आर सब्जेक्ट टू कंट्रोल गाइड अंडर दी आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीइंग एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन कैन ऑर्गेनाइज, रन, सुपरवाइज, मैनेज एंड कंट्रोल द ओवरऑल बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम एंड मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री। सो इफ एनीवन आस्क्स यू अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप बता सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द अपेक्स बैंक ऑफ ऑल द बच्चों बैंक दैट कंट्रोल्स, नहीं करता, सिर्फ ऑर्गेनाइज, run, supervise, manage and with control the overall monetary and financial system of every bank. Clear? And Indian banking बच्चे जितने भी हैं वो सब इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर कार्यकारी होते हैं, सारे रेगुलेट होते हैं, उनके अंडर ही चलते हैं। Then finally I taught you बच्चों about the classification of आपका बैंकिंग इंस्टीट्यूशन that is organized and unorganized. I taught you प्रॉपरली बच्चों ऑर्गेनाइज बैंकिंग सेक्टर कंसिस्ट ऑफ आपका कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड लास्ट वन इज बच्चों रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक। एंड इन आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर आई टॉट यू बच्चों अबाउट द इंडिजिनियस बैंकर विच इज द बच्चों आपका फोर फादर ऑफ आपका मॉडर्न कमर्शियल बैंक जो आज आपको दिखाई दे रहा है मार्केट में, वो 2 और मोर इंडिविजुअल या पर्सन्स मिलकर क्या करते हैं, वही बैंकिंग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। एंड बच्चों आपका जो मनी लेंडर है, जैसे कि वो बेसिकली डिपेंड्स ऑन हिज ओन मनी, प्राइमरली डिपेंड्स ऑन हिज ओन मनी, जो सोसाइटी को पैसा देता है, हुआ वो में कोई भी लार्ज फार्मर हो सकता है गांव का, या कोई लार्ज शॉपकीपर हो सकता है, गोल्ड स्मिथ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्लियर?
एंड वो आपको विलेज में भी दे सकता है, टाउन में भी दे सकता है, मतलब आपका रूरल मनी लेंडर, अर्बन मनी लेंडर, आपका प्रोफेशनल हो नॉन प्रोफेशनल कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मनी प्रोवाइड करता है। क्लियर? सो जो भी हो ये था आपका बैंकिंग। अब नाउ टुडेज टॉपिक इज बच्चा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आज का टॉपिक भी बहुत सिंपल है, यहाँ पे मुझे आपको कोई मीनिंग वगैरह एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ अबाउट द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या क्या है, जहाँ एग्जाम्पल्स है बुक में वहाँ एग्जाम्पल्स बस देना है, बताना है, उसमें कुछ नहीं है। आपको ऑलरेडी शायद मैं बता भी चुका हूँ, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो बैंकिंग एज वेल एज फाइनेंस बोथ काम करते हैं। दे कलेक्ट द सेविंग्स ऑफ द इंडिविजुअल हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, एंड उनको इन्वेस्ट करते हैं जहां जरूरत होता है, जिनको जरूरत होता है, जहां उनको ठीक लगता है, जिसको फाइनेंस की एक्चुअली जरूरत है, जिसको फाइनेंस देने से, जिस प्रोजेक्ट में फाइनेंस देने से बेनिफिट होगा, वहां वो इन्वेस्ट करते हैं। तो जो भी हो, दे आर इन्वॉल्व इन बैंकिंग एज वेल एज बच्चों फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नॉट द फाइनेंशियल, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब लोन फोन देने में इन्वॉल्व होते हैं। नाउ जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है ये बैंकिंग वाला काम नहीं करेंगे, बस फाइनेंसिंग वाला काम करेंगे। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, सो इफ we enter into the non-banking financial institution, we again see बच्चों there are two categories, there is no meaning बच्चों, non-banking financial institution meaning भी कुछ नहीं, नोट्स में मैंने लिखा, non-banking financial institutions are those financial institutions those who are involved in encouraging, mobilizing, channelizing the savings of the investors and provide these savings to those who are actually in need of money, जिनको पैसा चाहिए, बस डिफरेंस इतना ही। बट दे डू नॉट परफॉर्म और दे डू नॉट कलेक्ट द बच्चों मनी और सेविंग्स ऑफ द पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, वो डिपॉजिट के रूप में लेते नहीं है, मतलब बैंकिंग काम नहीं करते। द ओनली डिफरेंस इज दैट। एंड इफ वी लुक deeply inside the bachcha non-banking financial institution, we again see the overall non-banking financial institutions again are of two types. That is बच्चों organized financial institution and बच्चों second one is non-organized financial institution। आज क्लास के बाद मैं आप लोगों को पूछूंगा बच्चों मैंने जो पढ़ा है अच्छे समझ में आया कि नहीं, सभी मुझे रिप्लाई दोगे, सभी, या कॉल करके बोलोगे सर कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं, पर आपको क्लास में पूरा ध्यान से सुनना है। मैं पहले से बोल चुका हूँ ये डिफरेंट थोड़ा अलग पढ़ाई है जो अभी तक नहीं पढ़े। हाँ कुछ चीजें आपको इसमें से आती है, कुछ 10-15% आएगा क्योंकि आप प्रीवियसली इससे रिलेटेड पढ़े हो, मैंने पढ़ाया है। और बच्चों देखो अभी मैंने आपको सारी चीजें रिवाइज करवाई तो शायद आपको याद आया होगा सब क्या क्या बोले थे। कुछ भी कमर्शियल बैंक, वो कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक, इंडिजिनियस बैंक, अर्बन लेंडर, तो आप अगर खुद भी इस तरह से रिवाइज करेंगे तो आपका ही डेवलपमेंट होगा, आप भी खुद डेवलप होंगे, आपका ही नॉलेज बढ़ेगा एंड आपका भी अटेंशन हमेशा बुक पे आएगा। ओके बच्चों, सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू बच्चों टू कैटेगरीज। क्या है आपको मालूम है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। मीनिंग तो कुछ जरूरत नहीं है, मैं आपको बता भी दिया, बस दे परफॉर्मिंग द फाइनेंसिंग वाला काम करते हैं। बैंकिंग वाला मतलब दे कलेक्ट द सेविंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, ये नहीं है, दे एनकरेज द पीपल टू मोबिलाइज देयर सेविंग्स एंड टर्न्स इनटू कन्वर्ट्स देम इनटू प्रोडक्टिव वंस, मतलब encouraging the savers बच्चों to invest their money, to give their money to the borrowers, हुआ कि नहीं? So channelize the funds of the lenders from the lenders to the borrowers। lenders मतलब जो उधार देते हैं, borrower मतलब चलो उधार देते हैं, तो उन दोनों के बीच में पैसा लेने देने का काम करवाता है कौन बच्चों, आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर स्टूडेंट? नाउ what are organized financial institution and what are बच्चों non organized financial institution, हमें इसको पढ़ना है। organized financial institutions क्या है एंड बच्चों आपका unorganized financial institutions क्या है, हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है। एंड यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, वेरी सिंपल, आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। सो द ऑर्गेनाइज्ड
नॉन बैंकिंग, बच्चों यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, वहां भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, वो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, यहाँ नॉन बैंकिंग है। 10 बार बोल चुका आपको। सो द ऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग, बच्चों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, पर वो बैंकिंग काम नहीं करते। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर क्या क्या है, जैसे हम लोग वहां भी पढ़े थे। ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक, आपका कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक। देन मैंने नेक्स्ट में आपको तीनों को एक्सप्लेन किया था। तो यहां पे है बच्चों ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल, ऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड, फर्स्ट बच्चों जितने भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेवलप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कैसे बोलेंगे? द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बच्चों आईडीबीआई बैंक, आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये अभी बैंकिंग काम कर रहा है बच्चों, प्रीवियसली ओनली फाइनेंसिंग काम करता था। इसका अभी भी एक ब्रांच है जो सिर्फ इंडस्ट्री को फाइनेंस देता है। अभी आप बोलोगे सर ये तो फिर बैंकिंग हो गया, हाँ अभी हो गया, पर बच्चों प्रीवियसली ये ऐसा था। एंड योर बुक यू नो, आपकी बुक्स बहुत ओल्ड से रिलेटेड होती है, सो उसको नहीं तो छोड़ दो। आईएफसी, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ओके इसको लिख सकते हो। आईआरडीसी लिख सकते हो। तो बस एग्जाम्पल्स हमें लिखना है। आईडीबीआई भी होगा बच्चों, आज भी वो फाइनेंस एक सेक्शन उसका पूरा फाइनेंस काम ही करता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमें कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, बस लिखना है ऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आना है। कुछ एग्जांपल नहीं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना किसी का। तो बच्चों द इंस्टीट्यूशन लाइक आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईआरडीसी, दीज आर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, टॉपिक ही वही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एट बच्चों आपका हो इंडिया लेवल, ऑल इंडिया लेवल में, सेंट्रल लेवल पे। देन बच्चों यू नो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मैंने बताया एसएफसी, एसआईडीसी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एसआईडीबीआई स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बच्चों एसएफसी, एसआईडीसी, एसआईडीबीआई, दीज आर ऑल्सो बच्चों नॉन बैंकिंग, ओनली एग्जाम्पल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बच्चों इंस्टीट्यूशंस एट बच्चों स्टेट लेवल। मैंने आपको पढ़ा रहा हूं ऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दो प्रकार, एक बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक नॉन बैंकिंग। केयरफुली, ध्यान से, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, धीरे से पढ़ा रहा हूं। तो ऑर्गेनाइज्ड, फिर नॉन बैंकिंग जो है दो प्रकार, एक ऑर्गेनाइज्ड एक अनऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें बस एग्जांपल ही लिखना है। तो पहला एग्जांपल हुआ द ऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आपका आईडीबीआई हो, आईएफसीआई हो, आईआरडीसी हो, दीज आर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एट बच्चों इंडिया लेवल, सेंट्रल लेवल। सिमिलरली एसएफसी, एसआईडीबीआई, एसआईडीसी, एग्जाम्पल 2-3 याद रख लेना। दीज आर ऑल्सो द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइज्ड भी लिख सकते हो, ऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट बच्चों आपका स्टेट लेवल हुआ। एक तो हुआ आपका सेंट्रल लेवल पे, इंडिया लेवल पे हो गया, और एक बच्चों आपका हो गया स्टेट लेवल पे। अब आपका थर्ड पॉइंट है बच्चों एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो एग्रीकल्चर के लिए पैसा देता है बच्चों, ओनली फाइनेंस, नॉट बैंकिंग फंक्शन नहीं करता, बैंक के काम नहीं करता। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये है नाबार्ड, एलडीबीएस एक्सेट्रा। नाबार्ड, एलडीबीएस, ये सब जो है बच्चों ये आपका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सो आपका जो ऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, उसको मैंने 3 कैटेगरी में बताया। पहला तो आपका आईडीबीआई, आईएफसीआई, जो भी आपका आईआरडीसी, ये सब सेंट्रल लेवल पे, एसएफसी, एसआईडीसी, एसआईडीबीआई, ये सब हुआ स्टेट लेवल पे। नाबार्ड, एलडीबीएस बच्चों ये सब जो हुए आपके हुए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर? तो ये जो 3 जो मैंने आपको बताया बच्चों, ये हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनका काम है बच्चों डेवलप करना।
इनका काम है लोगों को पैसा देके, आपको इंडस्ट्री खोलनी है, इंडस्ट्री के लिए पैसा देना है, आपको दुकान खोलना है, दुकान के लिए पैसा देना है, आपको फार्म चलाना है, खेत में खेती करना है तो उसके लिए मतलब एग्रीकल्चर करना है, उसके लिए पैसा देना है। कुछ ही बच्चों, आपको पोल्ट्री फार्म करो, फिशरी करो, इन सब चीजों के लिए, आपको मछली का चाष करना है, मत्स्य चाष जो बोलते हैं, या आपको कुकड़ा ब्रॉयलर फार्म करना है, या किसी मिल्क पोल्ट्री जो भी करना है बच्चों, इन सब के लिए वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माने ऑर्गेनाइज्ड में पहला पार्ट हुआ बच्चों डेवलपमेंट। मतलब आपको पैसा देके आपको आपकी किसी प्रकार की स्किल टैलेंट या आपका जो इच्छा है बिजनेस करने का उसको पूरा करवाना, आपको डेवलप करना। सो बच्चों डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्लियर। ऑर्गेनाइज्ड का पहला पॉइंट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में 3 एग्जांपल, एक सेंट्रल लेवल, एक हुआ आपका स्टेट लेवल और एक हुआ बच्चों एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके बच्चों, समझ में आए सभी को। ऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एग्जाम्पल में पहला पार्ट जो था डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू था, जिसमें हमने एक सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड पढ़ा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। ना ये डेवलपमेंट था और एक है बच्चों इन्वेस्टमेंट। 2 है आपका जो ऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग है। ऑर्गेनाइज्ड में बच्चों 2 पार्ट है। डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में बता रहे, बैग बस नाम नहीं लिखना, इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और एक बच्चों इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जैसे कि बच्चों ये डेवलप नहीं करते पर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको बाद में रिटर्न देते हैं। जैसे कि बच्चों LIC, हाँ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड, आप टीवी में सुना होगा म्यूचुअल फंड। बच्चों ये लोग क्या करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं एंड कंपनी को पैसा देते हैं। क्लियर, मैंने कंपनी को पैसे तो ये कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट है। वो डेवलपमेंट था, ये इन्वेस्टमेंट। मतलब आपका जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में 2 पार्ट हो, एक डेवलपमेंट पार्ट और एक इन्वेस्टमेंट पार्ट। सो फार एज योर बच्चों इन्वेस्टमेंट टर्म आपका जुड़ा है तो यू कैन वेरी सिंपली राइट बच्चों इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा। इट इंक्लूड्स दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दोज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या दोज ऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग, यू कैन राइट एनीथिंग बच्चों, दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दोज आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बच्चों आपका दोज organized non-banking financial institution which are involved in mobilizing the savings of the people at large। सारे देश की सारी दुनिया की पैसे को ये लोग लेते हैं एंड बच्चों इन्वेस्ट दिस मनी इनटू कॉर्पोरेट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसको सिक्योरिटी में लगाया जाता है, गवर्नमेंट हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, बिजनेस में प्राइवेट वर्ल्ड हो बिजनेस का। एग्जाम्पल बच्चों आपका LIC हुआ, GIC हुआ, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI हुआ, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट बच्चों ऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। We are discussing about non-banking institutions. Non-banking institutions like banking institutions also are of 2 types. एक organized, एक unorganized। Organized में कोई मीनिंग नहीं बताया, बस बता भी दिया आपको जो भी हो। Organized में आपको पढ़ना है बस 2 पार्ट, एक डेवलपमेंट आएगा और एक आएगा इन्वेस्टमेंट। डेवलपमेंट में एक सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एंड इन्वेस्टमेंट में बच्चों दोज हु आर इन्वॉल्वड इन मोबिलाइजिंग द सेविंग्स ऑफ द पीपल एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज, सारी दुनिया से पैसा लेता है, इंडिया से, बाहर से, एंड बच्चों उस पैसे को देता है किसको, चाहे आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो चाहे आपका कॉर्पोरेट सिक्योरिटी हो। एग्जांपल LIC, GIC, UTI एंड आपको बोला बच्चों मैंने म्यूचुअल फंड। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों आपका इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर, नाउ कम टू द टॉपिक बच्चों, आप पढ़ोगे अनऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हो बच्चों, बैंकिंग नॉन बैंकिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप दोनों को एक्सप्लेन करते हो तो फर्स्ट हैंड में हमने आज तक जो पढ़ा था प्रीवियस क्लास वो बैंकिंग पार्ट में जा रहा है, आज जो पढ़ रहे हैं वो नॉन बैंकिंग में जा रहा है। होप सभी स्टूडेंट का सारा डाउट्स में क्लियर कर रहा हूं। आई डोंट थिंक आपको और कुछ सोचना चाहिए। अभी आपके लेवल का, आपके बुक के हिसाब से एंड आपके सिलेबस के हिसाब से जितना है मैं सब कुछ डिटेल में बता रहा हूं और कुछ भी नहीं छोड़ रहा।
आई नीड ओनली वन थिंग फ्रॉम यू बच्चों, कि आप लोग पूरे फोकस के साथ, अटेंशन के साथ बैठे घर पे एंड मुझे सुने, कहीं ध्यान ना दें, तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का सारा डाउट A to Z जितना अभी के लिए है सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर? और किसी के फुल फॉर्म चाहिए तो मैं बता दूंगा, लिंक भेज दूंगा, और फुल फॉर्म आप खुद भी नेट से चेक कर सकते हैं। नोट्स में, ये बुक्स में भी लिखा नहीं है, पर मैक्सिमम तो आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट बच्चों, अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बच्चों अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसमें क्या है बच्चों, देयर आर, ऐसे आपने सुना भी होगा, मैं जो आपको कल बता रहा था, जैसे कि बहुत सारी बच्चों फाइनेंशियल कंपनीज होती है आपके एरिया में। ऑर्गेनाइज मतलब जो सेटअप हो जाते हैं, अनऑर्गेनाइज मतलब ऐसे ही वो लोग किसी प्रकार का सेटअप नहीं, एस्टेब्लिशमेंट नहीं लेके भी वो लोग करते रहते हैं। बच्चों डिफरेंट गांव में, विलेज में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी फाइनेंसिंग कंपनी, माइक्रो फाइनेंस मैंने यहाँ पे सुना है, नाम याद नहीं आ रहे, माइक्रो फाइनेंस आपका है क्या क्या, जो भी हो XYZ नाम एग्जैक्टली मैं मालूम है 4-5, अब आप लोगों को मालूम होगा, ध्यान दीजिए, अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा। कोई मैंने आपकी सोसाइटी में आके वीकली एक दिन आके बच्चों को पैसे लेके जाते हैं, आपको फिर पैसा फिर प्रोवाइड करते हैं 6-7 महीने में एक बार, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 जो भी हो। क्लियर बच्चों? सो वो जो फाइनेंशियल कंपनी है बच्चों, वो लोग जो आके लोगों को स्मॉल स्केल पे, स्मॉल अमाउंट में बच्चों लोन दे रहे हैं, वो सब हुआ आपका अनऑर्गेनाइज्ड नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। सो द अनऑर्गेनाइज्ड नॉन फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC, एग्जाम्पल कुछ नहीं है, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बच्चों कंपनीज। क्लियर? सो आपका जो हम पढ़ रहे हैं अभी, अनऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स इन नंबर ऑफ बच्चों, इनमें बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आती है, दोज हु आर प्रोवाइडिंग वेराइटी ऑफ बच्चों फाइनेंशियल सर्विसेज, लाइक बच्चों किसी को गाड़ी खरीदना है, कंज्यूमर फाइनेंस, जो भी बच्चों आपका मोटर कार गाड़ी फाइनेंस हो, कंज्यूमर का स्मॉल बिजनेस फाइनेंस हो, लीज फाइनेंस, बच्चों किसी को एक तालाब लेना है, किसी को ये फॉरेस्ट लेना है, किसी को पार्क लेना है, तो पार्क लेने के लिए जो फाइनेंस चाहिए बच्चों, वो लोग पैसा प्रोवाइड करेंगे। हाउसिंग फाइनेंस ही वो लोग करते हैं बस। द अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस includes large number of बच्चों non-banking financial companies NBFC providing variety of financial services। unorganized में बच्चों includes non-banking financial companies providing variety of बच्चों बहुत सारी financial services। बहुत सारी financial services में क्या क्या आएगा आपका बच्चों, आपको हायर परचेज से कोई गाड़ी खरीदना है इंस्टॉलमेंट परचेज पे, वो आपको हेल्प करेगा। आपको बताया ना, कार वगैरह, गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह। आपका लीज लेना है किसी चीज को, आपको लीज मतलब आपको मालूम है 5 साल का लीज लेना है, तो उसके लिए फाइनेंस भी आपको प्रोवाइड करेगा। हाउसिंग फाइनेंस के लिए भी आपको प्रोवाइड करेगा बच्चों। कोई भी किसी भी प्रकार का लोन देता है दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड, एंड उसका एग्जाम्पल NBFC, आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सो इन दिस वे योर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर कैटेगराइज्ड इनटू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड में ओनली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, दोज हु आर प्रोवाइडिंग वेराइटी ऑफ बंच ऑफ फाइनेंस। आपका हायर परचेज फाइनेंस हो, या आपका लीजिंग फाइनेंस हो, या आपका हाउसिंग फाइनेंस हो, या कंज्यूमर्स को फाइनेंस चाहिए, ये लोग प्रोवाइड करते हैं। कौन करते हैं? NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। मेरी बात को 2 बार 3 बार सुनोगे तो आपको अपने आप याद रह जाएगा। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम होता है तो उसको मुझसे फिर से दोबारा लेके सुन सकते हो। क्लियर बच्चों? पर मैं बार बार सभी को बोल रहा हूं, कोई भी एक भी स्टूडेंट इसको शेयर या डाउनलोड नहीं करेगा, एंड ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ऐसा नहीं करोगे। मुझे बहुत बार आ चुका है वार्निंग, पर मैं उसको टॉलरेट कर रहा हूं, और पर तुम लोग उसको फॉलो करो, क्योंकि आप लोग की जिम्मेदारी है, मॉरल ड्यूटी भी है।
जैसे आप अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी, आप सर की प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करेंगे, ना कि सबको देके सबको अपना मतलब या उनसे कोई मतलब निकालेंगे। क्लियर बच्चों? इफ एनीवन नीड्स, अगर चाहिए, एंड दोज हु आर नॉट एबल टू बच्चों गेट दिस वीडियोस ड्यू टू देयर एनी फाइनेंशियल और मनी प्रॉब्लम, ही कैन आस्क मी, कैन कॉल मी, आई विल प्रोवाइड हिम और हर बच्चा जिसको प्रोवाइड हिम, उसको जो भी चाहिए मैं उसको दे सकता हूँ। क्लियर? तो वैसा मैं कर सकता हूँ, बट यू डू नॉट रिक्वायर टू हेल्प एनीवन। आप अपने लिए हेल्प करो, अपनी पढ़ाई करो, अपने आप को प्रिपेयर करो। क्लियर? मैं उसके लिए हेल्प कर दूंगा, पर किसी को चाहिए तो आप मेरे साथ कम्युनिकेट करवा सकते हो। नाउ बच्चों, हमारा पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खत्म हुआ, एंड बच्चों हम जो पढ़ रहे हैं ये है ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ओवरव्यू ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम में आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बच्चों और एक छोड़ दिया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड उसके बाद सर्विसेज। तो 4 कंपोनेंट्स को आपको एक एक करके एक्सप्लेन करना है। तो मैंने अभी तक जो पढ़ाया वो था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट। बच्चों, फाइनेंशियल मार्केट सेकेंड पॉइंट, पूरा ओवरऑली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फिनिश्ड हुआ, फिर आगे पढ़ेंगे बाद में। ओवरऑली सबके बारे में पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ लिए, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, बैंकिंग में ऑर्गेनाइज, नॉन अनऑर्गेनाइज्ड एंड नॉन बैंकिंग में भी ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा स्टार्ट करें फाइनेंशियल मार्केट। बच्चों आप सभी पढ़ चुके हो फाइनेंशियल मार्केट, सभी पढ़ चुके हो। +2 में आपका प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्टडी जो था, बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट, ये प्रीवियसली था बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो हम लोग पढ़ते थे। आपका बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट है, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था फाइनेंशियल मार्केट, एक सेपरेट चैप्टर था पूरा। सो यू नो बच्चों, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Our present day economy says that finance is the provision of money at the time when it is required. आज की डेट में किसी भी जरूरत को पूरा करने का माध्यम फाइनेंस है, चाहे वो स्मॉल ट्रेड हो, चाहे वो मिडिल स्केल बिजनेस हो, चाहे वो लार्ज स्केल बिजनेस हो। एवरी बिजनेस रिक्वायर्स फाइनेंस नॉट ओनली टू स्टार्ट इट्स एक्टिविटीज बट ऑल्सो टू रन एंड बच्चों सर्वाइव या डाइवर्सिफिकेट या डेवलप, उनको जो भी करना है सब चीजों के लिए फाइनेंस चाहिए। एंड बच्चों विदाउट फाइनेंस नो बिजनेस कैन एबल टू एग्जिस्ट, बिना फाइनेंस कोई एग्जिस्ट नहीं हो सकता। सो फाइनेंस इज कंसिडर्ड टू बी द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, इट इज द बेसिक इंजन ऑफ द बिजनेस, जो भी आप बोल सकते हो। इट इज सो इंडिस्पेंसिबल, बोला था, फॉर एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट विच नो बिजनेस कैन सर्वाइव। स्टार्ट तो नहीं हो सकता, फिर भी सर्वाइव मतलब रह नहीं सकता। क्लियर? तो नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, आपको ये भी बताया मैंने। तो फाइनेंशियल मार्केट बच्चों रेफर्स टू, एक्चुअली मीनिंग जो है रेफर्स टू दोस इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, इन लास्ट क्लास में भी शायद बताया होगा। फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू दोस इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है बच्चों जो कि क्या करता है, मोबिलाइज, पूलिंग और चैनलाइजिंग दी सेविंग्स ऑफ द बच्चों इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइड दी सेविंग्स, इस मनी को देता है किसको, बोरर्स को। और इन वी में से दैट इट मोबिलाइजेज दी सेविंग्स ऑफ द इन्वेस्टर्स फ्रॉम द इन्वेस्टर टू द बोरर्स एंड बच्चों कन्वर्ट्स देम इनटू प्रोडक्टिव वन। तो फाइनेंशियल मार्केट ही क्या करता है, पैसा लेके इन्वेस्टर से लेके बोरर्स को देता है एंड उसको कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोडक्टिव वन में। तो आप लोग अभी सोचेंगे बच्चों कि सर ये तो हम पढ़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, पूरे सेम मीनिंग है फाइनेंशियल मार्केट का। हाँ बच्चों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है एक, फाइनेंशियल मार्केट है अनेक। पर आपको ध्यान देना है, अगर हम सपोज हम आईडीबीआई बैंक के बारे में बात करते हैं, तो पैसा आईडीबीआई बैंक लेता है, बैंक लेके लोगों को देता है, कंपनी को देता है। कि तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है बच्चों, एक मार्केट किसी से भी पैसा लेता है, किसी को भी पैसा देता है। आईडीबीआई तो एक बैंक हुआ ना, वो बैंक लेता है, आईसीआईसी बैंक पैसा लेता है, एसबीआई बैंक पैसा लेता है, एलआईसी पैसा लेता है, जीआईसी पैसा, वो सब अपने लिए यूज करते हैं एंड लोगों को रिटर्न देते हैं खुद लेके।
बट फाइनेंशियल मार्केट जो है वो अपने लिए बहुत कम लेता है एंड पब्लिक सेवा एंड कंपनी को सेवा बहुत ज्यादा देता है। वो बेसिकली बच्चों वो एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस बन गए थे। ये मार्केट है, मार्केट में आपको हर चीज सस्ते में मिलेगी। यहाँ पे लोन देने वाले और लेने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे कोई भी पैसा आके ले सकता है, दे सकता है। एंड जो ये सब काम करवाएगा, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज जो काम करवाएंगे, उनका बहुत नॉमिनल उनका चार्जेस होगा। बैंकों की तरह, इंस्टीट्यूशन की तरह वो लोग नहीं होंगे, बस फर्क इतना ही है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो सर्विस है वो भी फाइनेंशियल सिस्टम है, और आपका फाइनेंशियल मार्केट जो है बच्चों एक तरह से मार्केट है। वहां मार्केट जाओगे तो समझ में आ रहा है। तो सभी का चीज लेके वो मार्केट में डीलिंग करवाएगा। एक मार्केट बना दे, कहीं से भी आप खरीद सकते हो, कहीं पे भी आप बेच सकते हो। आपको बताऊंगा डिटेल में। तो अभी तो ओवरऑल यू नीड टू लर्न बच्चों वन लाइन बस। फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू दोज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बच्चों which are involved in बच्चों आपका mobilizing the savings from the investor to the borrowers। क्लियर? ये आपका बच्चों शॉर्ट टर्म चैनलाइजिंग भी करता है सेविंग्स को, एंड बच्चों लॉन्ग टर्म भी करता है। मतलब आप पढ़े हो पहले, ये मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए भी प्रोवाइड करता है लोन, एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी करता है। बहुत प्रकार के लोन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल मार्केट। सिंपली फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू दोज institutional arrangement that deals with बच्चों mobilization of savings from investors to the borrower बच्चों both short term as well as बच्चों long term। क्लियर बच्चों? उससे पहले आप about the finance थोड़ा लिख सकते हो, उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट। पर बच्चों हमें यहाँ पे और एक्स्ट्रा कुछ चीजें पढ़नी है बच्चों। यहाँ पे हमें क्या है, हम फाइनेंस का मैंने यहाँ पे जो दिया इंट्रोडक्शन, आप वो वाला फाइनेंस के इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू दोज इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट दैट डील्स विद बच्चों मोबिलाइजेशन ऑफ, लिख सकते हो सेविंग्स फ्रॉम द इन्वेस्टर टू द बोरर, या आपके बुक के हिसाब से भी लिख सकते हो दैट डील्स विद बच्चों लिख सकते हो आप लोग फाइनेंशियल एसेट्स एंड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल एसेट्स एंड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जितने भी प्रकार के आपके स्टॉक में, शेयर मार्केट, जितने सब चीज से ये डील करता है। ये आपके बुक के हिसाब से भी लिख सकते हो, जो भी लिखोगे आपको चलेगा। देन बच्चों आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, फाइनेंस का प्रीवियस मीनिंग लिख दो, यहाँ पे लिख दो बस मीनिंग। फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू दोज इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट दैट डील्स विद फाइनेंशियल एसेट एंड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल एसेट एंड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो चेक हो, बॉन्ड्स हो, शेयर्स हो, ये सब बिल्स हो, ये सब इतना लिख के छोड़ देना। द वन मोर लाइन, नोट्स पढ़ के भी मैंने जो बोला उसी को ही लिखना ध्यान से। तो one more line बच्चों you can add here, financial market can be बच्चों a negotiated market, can be a open market, can be an open market। Financial market can be a negotiated market, can be an open market। So what is extra आपका मीनिंग बढ़ जाएगा। What is negotiated financial market, what is आपका हुआ open financial market। तो बच्चों negotiated financial market क्या है? तो बच्चों नेगोशिएटेड फाइनेंशियल मार्केट क्या है बच्चों? जहां पे लेंडर्स एंड बोरोअर्स दोनों एक दूसरे से मीट करते हैं। जैसे आप मार्केट जाते हो सब्जी लेने के लिए, तो बाजार जाते हो, वहां बहुत सारे सब्जी वाले होते हैं, वो लोग होते हैं सेलर, आप लोग होते हैं बायर। तो आप लोग नेगोशिएट करते हो, भैया क्या लोगे, कितना पैसा लोगे, थोड़ा कम करो, थोड़ा ज्यादा करो। जो भी वो दुकानदार वो मांगता नहीं है, वो ज्यादा मांगते हैं, आप थोड़ा कम बोलते हो, तो आप लोग नेगोशिएट करके क्या करते, लोन लेते हो। तो बच्चों वही है नेगोशिएटेड फाइनेंशियल मार्केट। सो नेगोशिएटेड फाइनेंशियल मार्केट बच्चों क्या होता है, ऐसा मार्केट होता है इन विच द लेंडर्स एंड द बोरोअर्स पर्सनली बच्चों नेगोशिएट, दोनों मिलके बच्चों नेगोशिएट करते हैं ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लोन एग्रीमेंट। उनका जो लोन एग्रीमेंट होता है उन पे वो लोग बातचीत करके क्लियर करते हैं। क्लियर? एंड बच्चों चाहे वो बिजनेसमैन किसी स्मॉल लोन कंपनी के पास जाए या स्मॉल बैंक के पास जाए, जाके बातचीत करेगा, वो भी फाइनेंशियल मार्केट करवाएगा। एंड बच्चों ओपन फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू चलता है, जहां पे बच्चों सारे कंपनी के शेयर्स के बारे में लिखा है। आपको कहीं से पैसा शेयर खरीदना है, आप खरीद सकते हो, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बच्चों ओपन फाइनेंशियल मार्केट जो है उसमें क्या होता है, इम्पर्सनल मार्केट होता है। यहाँ पे यू कैन नॉट मीट विद दैट बच्चों, इन्वेस्टर और लेंडर के साथ बात करके नेगोशिएट नहीं कर सकते, लोन नहीं ले सकते। इट इज एन इम्पर्सनल मार्केट बच्चों, वेयर द स्टैंडर्डाइज पर वो स्टॉक मार्केट
स्टॉक एक्सचेंज पर स्टैंडर्डाइज सिक्योरिटी रखेगा, जो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, जिनका मार्केट में रोल है, जो लोग पब्लिक का पैसा लेके उसको सेफ सिक्योर रखते हैं, रिटर्न अच्छे से करते हैं, तो पूरा मार्केट, तो मार्केट की जिम्मेदारी तो वो मार्केट लेगा ना। सो वेयर द स्टैंडर्डाइज बच्चों सिक्योरिटीज आर ट्रीटेड इन लार्ज स्केल, जहाँ पे स्टैंडर्डाइज प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट लोन, ये सब बच्चों स्टैंडर्डाइज सिक्योरिटी वहां पे ट्रीट होती है। सो यू कैन ऐड दिस टू लाइन्स बच्चों, financial market can be a negotiated market, can be an open market. In a negotiated financial market, the आपका borrowers, lenders and borrower personally meet together and negotiate on the बच्चों loan agreement के ऊपर negotiate करते हैं। But आपका ओपन फाइनेंशियल मार्केट जो है, दैट इज बच्चों an impersonal type of market where the standardized securities बच्चों are dealt in large volume, बच्चों बहुत परिमाण में यहाँ सारी सिक्योरिटी होती है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट। इन मीनिंग सेक्शन यू कैन राइट फाइनेंशियल मार्केट refers to those institutional arrangement that deals with financial assets and credit instruments, सच एज कंपनी का आपका करेंसी हो, कंपनी का चेक्स हो, कंपनी का बैंक डिपॉजिट्स हो, बिल्स हो, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। इट कैन बी ओपन मार्केट, इट कैन बी नेगोशिएटेड मार्केट। पहले बोला था नेगोशिएटेड मार्केट वेयर द लेंडर्स एंड बोरोवर्स मीट टुगेदर, पर्सनली मीट टुगेदर एंड नेगोशिएट ऑन एनी लोन एग्रीमेंट। एंड आपका ओपन मार्केट इज ए impersonal market where standardized securities are dealt बच्चों in large quantities. Then move to the next part बच्चों, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। Overall we can say financial market can be broadly categorized on the basis of its function बच्चों into two categories, एक हुआ मनी मार्केट और एक हुआ कैपिटल मार्केट। ये भी मैंने आपको बताया। So what do you mean by money market? What do you mean by capital market? मनी मार्केट पढ़ लेंगे, कैपिटल मार्केट पढ़ लेंगे, ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। पर इन नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट यूनिट में हम इसको पर डिटेल में पढ़ेंगे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट को। पर यहाँ पे ओवरव्यू हो रहा है बच्चों। तो मनी मार्केट थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद आपका कैपिटल मार्केट, तो सो दैट ये टॉपिक फिनिश्ड हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो सभी अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई पे जोड़ दें। तो अगर आपको सुनना है मनी मार्केट मेरे से नेक्स्ट क्लास में, तो उससे पहले मैं आशा करूंगा आप लोग थोड़ा प्रीवियस नोट को फॉलो करें। इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा व्हाट इज मनी मार्केट, जहां पढ़े थे +2 के फाइनेंशियल मार्केट टॉपिक में था, एंड वहां बहुत अच्छा भी लिखा था सिंपल में। ओके, एंड इसको कैपिटल मार्केट जाना वहीं से पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में होप इतना पढ़ के, प्रीवियस जो पढ़ा उसको पढ़ के, आज जो पढ़ा इसको पढ़ के, आगे की पढ़ाई के लिए सभी रेडी होके आएंगे। और तब तक सभी स्टूडेंट्स बैठ के घर पे प्रैक्टिस करो। आपका शेयर कैपिटल की प्रॉब्लम, एनी बच्चों 3 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके मुझे भेजना। क्लियर? उसके साथ गुडविल प्रैक्टिस करो। गुडविल का क्वेश्चन नंबर आपका 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 8 तक, ये 17 क्वेश्चन है, तो 8 पहले करो फिर 9 कर लेना। इतना करके सभी स्टूडेंट्स मुझे भेजें। ओके बच्चों, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।